आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्माइल प्लीज, स्माइल करते रहिए, सीखते रहिए। आज हम आपको बताएंगे कि संख्याएं दी होती हैं, उसके घातांक दिए होते हैं, पूछ देता है इकाई के अंक पे क्या होगा, और वो थोड़ा विस्तार में करके पूछ देता है इकाई के अंक पे क्या होगा। तो आज हम उसको पता करेंगे। जैसे 2137 की घाते 753, 13 की घाते 2023, 22 घाते 2003, 22 घाते 23, 7 की घाते 105 और एक थोड़ा बड़ा में है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान करिए कि अगर इकाई के अंक पर 0156 है, इकाई के स्थान पर 0156 है, इसका घात कुछ भी रहे, इकाई के स्थान पर यही आते ही है। आप देखेंगे 0 का 0 ही हो जाएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 है, 2 3 4 कुछ भी करे, 5 25 25 125, 5 ही आता जाएगा। 6 का 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, 6 ही आता जाएगा। अब 4 और 9 अगर है, 4 और 9 अगर है, अगर विषम है, अगर इसका घात विषम है तो 4 और 9 ही रहते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि विषम पे 4 और 9 क्यों रहते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1, क्योंकि 1 ये छिपा रहता है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तब 2 लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे 1 छिपा है, 1 यहाँ पे छिपा है, तो विषम पे वही रहता है। अब अगर इसका घात सम हो जाता है, 4 और 9 का घात सम हो जाता है, तो 4 का घात जब सम होगा, आप देखेंगे 4 चौके 16, इकाई के स्थान पे आ गया 6, और 9 है 9 9 है 81, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, इकाई के स्थान पर 1। अगर 4 आता है तो इकाई के स्थान पर 6 हो जाएगा, 9 है तो इकाई के स्थान पर 1 हो जाएगा। कब? जब उसका घात सम हो, उसका घात सम हो, 2 4 6 8 10 5002 6002 कुछ भी रहे, 6004 कुछ भी रहे, इकाई के स्थान पर हमेशा अगर सम हो गया तो 4 का 6 आएगा और 9 का 1 आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप स्क्वायर करके समझ जाएंगे कि 4 की जगह पे 6 आएगा, 4 चौके 16, 9 9 81। अब 28 और 37 यानी 2 3 7 8 अगर यह है, यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम कैसे पता करें? अगर इकाई के स्थान पे आ गया, आप लोग एक चीज़ और ध्यान दें, 19 28 37 46 इसका आगे काम देगा। ये जोड़ा हम बनाए हैं, ये 1 है, 9 है, 2 है, 8 है, 3 है, 7 है, 4 है, 6, इनका जोड़ आप करेंगे तो 10 आएगा। इसका आगे हम बताएंगे विस्तार से। इसको बीच से ही निकाल लीजिए, 28 37 है, बीच में आप ले लीजिए यही 2 3 7 8, 2 3 7 8। ये याद करने का एक ट्रिक है। 19 28 37 46 9 9 जोड़ते जाइए, या इनके अंकों का जोड़ 9। अब अगर इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 में से कुछ है, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, इकाई के स्थान पर है और उसका घात जो भी हो, उसका घात अगर मान लीजिए 105 है, जैसे 2 की घात 105 है। अब हमको पता करना है कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो हम जो भी घात दिया हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, उस केस में जो भी घात दिया होता है उसमें हम 4 की भाग कर देते हैं। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 की, 5 की, 4 छक्का 24, ये बचा 1। जो 1 बचता है, यही मान लेते हैं कि कट गया 26 से, 26 कट गया, या यहाँ पे बचा 1। अब हम 2 का मान 1 रख के निकालते हैं इकाई के स्थान पे, तो आ जाएगा 2 1 का 2। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 से हम भाग करके देखेंगे जब 2 3 7 8 है। आइए अब इधर देखिए, 2137 में घाते 753 है, हमको पता करना है कि इसकी इकाई के स्थान पर क्या होगा। ये सब चीज़ों से हमको मतलब नहीं रहेगा, बस केवल 7 ले लीजिए, 7 की घाते 753 है। अब क्या आएगा, 753 में 4 की पहले भाग दे दीजिए, 4 की भाग, 4 1 4, 7 में से 4 गया 3 की, 5 आ गया, 4 8 32, 5 में से 2 गया 3 की, 4 8 32, 3 में से 2 गया 1 की। अब आया 1, यही हमारा शेष आया। इसका मतलब इसके इकाई के स्थान पे जो चीज़ आएगा 7 की घाते 1, इसका मतलब 7 1 7, इकाई के स्थान पर इसके 7 आएगा। इसका देखें, 13 की घाते 2003 है, तो यहाँ पे 3 है, घाते 2003 है, तो 2003 में हम 4 की भाग दे देंगे, 4 5 20, कट गया, 0 उतार लीजिए, 4 0 0 कट गया, 3 उतार लिया, भाग जाएगी नहीं तो एक बार ले जाइए, 4 0 0, जब उतारते हैं तो एक बार भाग जरूर ले जाते हैं। अब शेष हमारा बचा 3, इसका मतलब अभी हमको इकाई का स्थान निकालना है, तो 3 की घाते 3 कर देंगे, 3 3 9 3 27, इसके इकाई के स्थान पे आ गया 7। अब इसका देखिए, 22 की घाते 23 है,
तो 23 में 4 की भाग दे दीजिए, 4 पचे 20, सीधे दे 4 पचे 20, 4 पचे 20, शेष बचा 3। इसका मतलब कि 2 की घात हम 3 रख के निकालेंगे, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके इकाई के स्थान पर जब हम विस्तार करेंगे तो 8 आएगा। 7 की घात 105, 105 में 4 की भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 की, 5 उतार दीजिए, 4 6 24, 5 में से आ गया 1 की। इसका मतलब इकाई के स्थान पर इसके 7 की घात 1 बराबर 7 आएगा। अब इसका हमको पता करना है। हम आपको बताए थे कि अगर 4 आता है तो 4 अगर विषम है, घात विषम है तो 4 का मान 4 ही रहता है, इसके इकाई के स्थान पे 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे सम रहता तो यहाँ पे 6 हो जाता, 4 चौके 16 गुणे। अब 5 है, 5 की घात 7 है, 5 का 5 ही आता है, 1 है, 1 का 1 ही आता है, 4 पचे 20, 1 का 20। इसका मतलब इसके इकाई जब हम इसको हल करेंगे इकाई के स्थान पे 0 आएगा। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, 0 1 5 6 है इकाई के स्थान पे, तो उसका घात कुछ भी रहे 0 1 5 6 ही आएगा। 4 और 9 है विषम पे वही रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं, 4 और 9 की घात 1 रहता ही है। और सम हो गया तो 4 का 6 हो गया, 4 चौके 16, 9 का 81, 9 81 हो गया। बचा आपका 23, 2 3 7 8, यानी 28 38 आप समझिए। 2 3 7 8 अगर है तो 4 से भाग दे के देखते हैं, जो शेष आता है उसी शेष को घात पे रख करके हम इकाई का स्थान निकालते हैं। आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।